अब एक वैज्ञानिक है जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए एक सिद्धांत दिया है जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दो संयोजकताएं होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। तो कभी कभी क्वेश्चन निकालने के लिए दे दिया था। वैसे तो इसका थ्योरी पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस पर दे दिया जाता है। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया रहेगा और उस पे दिया रहेगा कि इसका प्राइमरी वैलेंसी निकालिए, इसका सेकेंडरी वैलेंसी निकालिए। पहले क्या होता है और कैसे निकालते हैं उस पर। प्राइमरी वैलेंसी को प्राथमिक संयोजकता कहते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। अब प्राइमरी वैलेंसी के लिए जो रूल है उसमें किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है। मतलब किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वह केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ही होती है। मतलब जो क्लास 11 में पढ़ाया गया था और जो कल इसके पहले पढ़ाया गया था, जो हम केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल CO NH3 का होल 5 Cl2, ये एग्जाम्पल दिया है। अब पूछ रहा है कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालिए। तो प्राइमरी वैलेंसी के लिए इस कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। ठीक है, तो निकालने के लिए आपको पता ही है कि सबसे पहले कोबाल्ट जिसका हमें निकालना रहता है उसकी जगह X रखते हैं। तो इस कोबाल्ट का निकालना है तो X प्लस NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए उसका जो मान होता है वह 0 होता है। तो 5 इंटू 0। इसके बाद Cl दिया है जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो माइनस 2 गुणे 1 इक्वल टू 0। X प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू 0। X का मान 2। मतलब इस कोबाल्ट के लिए इसमें प्राइमरी वैलेंसी का मान कितना है 2। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है और उसका प्राइमरी वैलेंसी निकालना है तो याद रहे उस यौगिक में उसके केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। ठीक है, अब सेकेंडरी वैलेंसी के लिए ये बहुत देख कर ही बताते होंगे। सेकेंडरी वैलेंसी में क्या होता है, जो केंद्रीय परमाणु से कितने लिगेंड जुड़े हैं उसकी संख्या बतानी है हमें। अब इस पूरे कंपाउंड में देखो लिगेंड की संख्या कितनी है। यहाँ पर लिगेंड की संख्या मतलब जो इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को देता है उसे लिगेंड की संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर NH3 की संख्या कितनी है 5। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी का जो मान है वह 5 है। सेकेंडरी वैलेंसी का मान लिगेंडों की संख्या के बराबर, मतलब केंद्रीय परमाणु से कितने लिगेंड जुड़े हैं उसकी संख्या ही सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तब इसमें देख रहे हैं NH3 की संख्या कितनी है 5। इसका मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी का मान है वो 5 होगा। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो K4 FeCN6। अब ये दिया है तो यहाँ पर अगर प्राइमरी वैलेंसी निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस X 6 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 प्लस X प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल टू 0। 4 प्लस X इक्वल टू 6। X इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु मतलब आयरन की जो प्राइमरी वैलेंसी है कितनी है 2 है। अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें कितना है लिगेंडों की संख्या 6 है। तो सेकेंडरी वैलेंसी का मान है 6। समझ में आ गया ना क्या करना है। अगर क्वेश्चन में प्राइमरी वैलेंसी का मान पूछेगा तो केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। अगर सेकेंडरी वैलेंसी का मान पूछता है तो बस लिगेंडों की संख्या जो होती है वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है।
अब कॉपी निकालो।